बड़ी बरकत वाली महफिल है। और सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के ऐसे वली हैं, अल्लाह के ऐसे वली हैं कि आपकी मिसाल वलियों में मिलती ही नहीं है। आप इतने पावरफुल, स्ट्रोंग और मजबूत, अल्लाह उसके रसूल के फजलो करम से कुदरतो इख्तियार वाले हैं कि जहां नाना जान ने मुर्दे जिलाए वहीं नवासे ने भी बहुत सारे मुर्दों को जिलाया। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिक्र को छेड़ने से पहले मैं मुनासिब समझता हूं कि हम सबके आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र को छेड़ दिया जाए। क्योंकि आदमी अगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं करता है तो समझो वो बहुत बड़ा कंजूस है। और जब नबी का जिक्र करता है तो यही नबी का जिक्र तो अल्लाह का जिक्र है। प्यारे आका फरमाते हैं कि ए मेरे उम्मतियों सुनो, मेरे रब ने मुझसे फरमाया। यानी जो हदीस पाक में बयान करने जा रहा हूं वो कलाम खुदा का, उसकी रिवायत करने वाले मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया, ए महबूब कद जअलतुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री फमन ज़करका ज़करनी। ए महबूब मैंने तुझे अपना जिक्र बना दिया। क्या बना दिया? मैंने तुझे अपना जिक्र बना दिया, तो जिसने तेरा जिक्र किया उसने मेरा जिक्र किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि ये सुन्नी लोग स्टेज पर आते ही, चाहे वो बरेली वाले हों या बेलग्राम वाले हों या मरारा वाले हों या कालपी वाले हों या किचोचा वाले हों या फबून शरीफ वाले हों, चाहे अजमेर वाले हों, चाहे बोलो ना मसले के आला हजरत वाले हों, स्टेज पर आए नहीं। नबी का जिक्र ये कहां से साबित है? मैं उनसे कहना चाहता हूं, प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं कि रब ने मुझसे फरमाया, ए महबूब मैंने तुझे अपना जिक्र बना दिया, तो जिसने तेरा जिक्र किया उसने मेरा जिक्र। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई कि हम नबी नबी बोलेंगे, हम मुस्तफा मुस्तफा बोलेंगे, हम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम बोलेंगे, ये नबी का जिक्र होगा। मगर हकीकत माना में जहाँ ये नबी का जिक्र है वही अल्लाह ताला का भी जिक्र। तो नबी का जिक्र करोगे तो नबी के जिक्र का भी सवाब मिलेगा और अल्लाह ताला के जिक्र का भी सवाब मिलेगा। अरे तभी तो सुन्नी नबी का जिक्र करते करते नहीं थकते। प्यारे आका फरमाते मन अहब्बा शयअन अक्सरा जिक्रहु, इब्ने माजा शरीफ की हदीस से पाक है। प्यारे आका फरमाते जो किसी से मोहब्बत करता है ना, जो किसी से इश्क करता है, जो किसी से प्यार करता है, उसका कसरत से जिक्र करता है। बात समझ में आ गई? अगर हम हर वक्त नबी नबी बोले, नबी का नाम पुकारा करें, नबी पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें, तो ये नबी से मोहब्बत की अलामत होगा। और जब नबी की मोहब्बत की अलामत है नबी का जिक्र करना, और नबी का जिक्र करना हम नबी और अल्लाह को राजी करने के लिए करेंगे तो नबी भी राजी, अल्लाह ताला भी राजी। जब नबी भी राजी, अल्लाह भी राजी, तो आजकल नबी के जिक्र को रोकने वाले हमारा और आपका न तो दुनिया में कोई काम बिगाड़ सकता है और न ही आखिरत में कोई काम बिगाड़ सकता है। हमारे सारे काम बनते हुए नजर। तभी तो बरेली के ताजदार आला हजरत फाजिले बरेलवी बरेली की सरजमीन से बोलो पुकार उठते। आला हजरत कौन? आला हजरत जिन्होंने सुन्नियों के दिलों में, हम सबों के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत का चिराग रोशन कर दिया। फरमाते हैं रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा,
पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मिंबर पर बैठकर अपनी तकरीर के दौरान भी फरमाते कि हर एक वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। यानी जितने भी औलिया हुए या होंगे वो औलिया किसी न किसी उन औलिया में से हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। मगर मैं अपने नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम, प्यारे मुस्तफा ने जहां से कदम उठाया मैंने वहीं पर कदम रखा। मगर नबूवत के मकाम पर, नबूवत की जगह मैंने अपना कदम नहीं रखा, क्योंकि नबूवत के कदम का मकाम नबियों के साथ खास है। तवज्जो चाहूंगा सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह के जितने भी वली हुए किसी न किसी नबी के कदम पर हुए, मगर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं तो अपने नबी के कदम पर हूँ। इसलिए अल्लाह ताला ने हुजूर गौसे पाक को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हुस्न जमाल और बातिनी हुस्न जमाल का मजहर बना दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुर्दे जिलाए। अभी आपको मैं तकरीर सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, आप लोग सुभान अल्लाह बोलते रहो। प्यारे आका वो मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखकर पता लगा लिया कि आपको भूख लगी हुई है, आप भूखे हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर आते हैं और बीबी से फरमाते हैं, ए मेरी बीवी घर में कुछ खाने को है? वो फरमाती है, वो अर्ज करती है कि हाँ जौ का कुछ आटा है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बकरी थी, आपने वो बकरी ज़बह फरमाई, आपकी बीवी ने आटा गूंदा रोटी बनाई। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोटी और सालन लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गए। प्यारे आका ने भी तनाउल फरमाया, सहाबे किराम ने भी तनाउल फरमाया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तनाउल फरमा लिया, बकरी का गोश्त भी और रोटी भी, हड्डियां पास पड़ी हुई थी। आपने हड्डी पर हाथ रखा, कुछ पढ़ा तो बकरी जिंदा हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम हिलाने लगी, बोलो तुम हिलाने लगी। प्यारे मुस्तफा मुस्कुराए, ए जाबिर तुम अपनी बकरी घर ले जाओ, तुमने हमें अपनी बकरी खिलाई, मेरी तरफ से अपनी बकरी हदिया के तौर पर ले जाओ। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अपने घर जाते हैं, बकरी को लेकर जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अनीसुल मशाइख काजी शहरा जिला कन्नौज। देखें आप लोग हजरत को जाने दें और इधर सैयद मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब का बयान हो रहा है, आप हजरत अदब एहतराम के साथ सुने। मुसाफहा जब हजरत मिंबर पर आएंगे तब कर लीजिएगा आप लोग, बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। ठीक है, जियारत हो गई काफ़ी है, जब हजरत मिंबर पर आए तो आप हजरत मुसाफहा कर लीजिएगा। और जो लोग हजरत के पीछे जा रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप हजरत जल्द से जल्द यहाँ आकर इस प्रोग्राम में शिरकत करें। जो बयान हो रहा है उसको बाअदब सुने आकर। और कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। बस हजरत अंदर जा रहे हैं, बकिया जितने लोग हैं वाकई गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैजान से माला माल होना चाहते हैं और सरकार अनीसुल मशाइख से आप हजरात इंशाअल्लाह भी जो है मुलाकात करेंगे। बस यहीं बैठ जाए आकर।
माशाअल्लाह, बहुत समझदार। बोलो तवज्जो है। प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, जाबिर तूने मुझे अपनी बकरी खिलाई, अब बकरी वापस घर ले जाओ। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बकरी घर ले जाते हैं। बीबी देखती है, चौंक जाती है, ये तो वही बकरी है जिसको जाबिर ने अपने हाथों से ज़बह किया था। वाह वाह वाह, क्या बात। बीबी ने अर्ज किया, ए जाबिर ये तो वही बकरी है जो बकरी तुमने अपने हाथों से ज़बह की थी और इसका गोश्त बना करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर गए। तो हजरत जाबिर ने फरमाया, हाँ हाँ ये बकरी वही है, नबी ने कबूल फरमाया और नबी को रब ने जो कुदरत दी है उस कुदरत से नबी ने बकरी को जिंदा कर दिया। वाह वाह वाह। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि नबी मजबूर है। अगर नबी मजबूर होते तो बकरी खाने के बाद बकरी को जिंदा कर पाते नहीं। अब आओ नबी करीम के नवासे की बारगाह में सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आपकी बारगाह में एक औरत आती है और अर्ज करती है, हजरत मेरा एक लड़का है जिसका नाम अब्दुल्ला है, मैं चाहती हूँ कि उस लड़के को आप अपनी खिदमत में रख लीजिए और उसको अपना खादिम बना लीजिए और अपनी तरह बना दीजिए, वो नेक हो जाए, आपकी सोहबत में देने आई। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो है, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत के बेटे अब्दुल्ला को अपनी बारगाह में रख लिया और फरमाया, फला जगह पर जाकर ये औरादो वज़ाइफ करते रहो, मजीद औरादो वज़ाइफ में तुझे जरूरत पड़ने पर देता रहूं। कुछ ही दिन गुजरे थे कि अब्दुल्ला की माँ के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अपने बेटे को देकर आई हुई, तो जरा जाकर देखूं तो मेरे बेटे का क्या हाल है, कुछ मोटा उटा हुआ है कि नहीं है। जब अब्दुल्ला की माँ हुजूर सैयदुना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आती है तो पहले अपने बेटे को देखने जाती है। जब बेटे के चेहरे पर नजर पड़ी तो देखा कि बेटे का चेहरा जर्द हो गया है, आगे जौ की रोटी रखी हुई है। मेरा बेटा, बुढ़िया देख रही है कि मेरा बेटा जौ की रोटी खा रहा है और बड़ा दुबला पतला हो गया है और कमजोर हो गया है, चेहरा जर्द हो गया है। उस बुढ़िया से सब्र ना हो सका, सरकार गौसे आज़म की बारगाह में चली जाती है। वहाँ क्या देखती है कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना तनाउल फरमा रहे हैं और आपके सामने काब में भुनी हुई मुर्गी रखी हुई है। आधी मुर्गी आप खा चुके हैं, आधी मुर्गी तश्त में रखी हुई है। एक रिवायत में आया कि सिर्फ हड्डी पड़ी हुई थी। वो उस बुढ़िया से सब्र ना हो सका, उस औरत से सब्र नहीं ना हो सका। उस औरत ने अर्ज किया, ए गौसे पाक, आप तो मुर्गा खाएं, आप तो भुनी हुई मुर्गी खाएं और मेरे बेटे को जौ की रोटी खिलाते। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तहम्मुल से काम लिया। सुन्नी मुसलमानों, तहम्मुल से काम लिया, बुर्दबारी से काम लिया। ये जो सादाते किराम होते हैं ना, ये बात बात पर जलाल में नहीं आते। और सरकार गौसे आज़म के बारे में आया है, रावियान फरमाते कि सरकार गौसे आज़म ने अपनी जात की वजह से किसी पर गुस्सा नहीं किया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपनी जात की वजह से किसी पर गुस्सा नहीं किया। वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल लोग अपनी जात की वजह से लोगों को झिड़क देते, बात बात पे झिड़क। सरकार गौसे आज़म के सामने बोलो हम लोगों की क्या हैसियत। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जूती अगर हमें मिल जाए, कसम खुदा की, उस जूती में गंदगी लगी हो, वो गंदगी हम अपने जिस्म से मस कर लें, तो मेरा अकीदा है कि इस मोहब्बत के सदके में अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत। वो सरकार गौसे आज़म जलाल में नहीं आते, जलाल में नहीं आते, बल्कि आप हड्डियों को जमा फरमाते हैं और हड्डियों को जमा फरमाने के बाद हड्डियों पर अपना हाथ रखते, अपना दस्ते मुबारक रखते हैं और फरमाते हैं, अल्लाह हय्यो क़य्यूम के हुक्म से जो बोसीदा हड्डियों को जिंदा करता है। ए मुर्गी,
होकर उठ खड़ी हो, फौरन मुर्गी जिंदा हो गई। एक रिवायत में आया मुर्गा जिंदा हो गया और मुर्गा बोलने लगा। औरत हैरत तो इस्तेजाब के आलम में डूब गई और बहुत नादिम हुई, शर्मिंदा हुई। सरकार गौसे पाक की बारगाह में अर्ज करती है, सरकार मुझसे गलती हो गई, मुझसे बेअदबी हो गई, मैंने बात को नहीं समझा और मैंने आप पर एतराज कर दिया। आप इस नाचीज बंदी को माफ फरमा दीजिए। सरकार गौसे आजम ने माफ फरमा दिया और फरमाया, ए अब्दुल्ला की माँ, ए अब्दुल्ला की माँ, क्या तू चाहती है कि तेरा बेटा भी इस मकाम पर पहुंच जाए? अगर तू चाहती है कि तेरा बेटा इस मकाम पर पहुंच जाए तो सुनो, जब तक तेरा बेटा इस मकाम पर नहीं पहुंचता कि हड्डियों पर हाथ रखकर मुर्गे को जिंदा कर दे, तब तक तेरे बेटे अब्दुल्ला के लिए चौकी रोटी और गर्म पानी ही बहुत। बोलो सरकार, हमारे आका वो मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बकरी को जिंदा कर दिया, नवासे ने मुर्गा को जिंदा कर दिया। नाना और नवासा में कितनी मुनासबत है। चलो जरा आगे बढ़ूं, थोड़ी मुझे कुछ बातें भी अर्ज करनी है, क्योंकि आजकल कुछ लोग बोलने वाले ऐसे होते हैं जिनसे लोगों का जहन खराब हो जाता है। लास्ट में मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह, आपको हवाला अगर तलाश करना हो तो कर लेंगे, मेरी सारी बातें आपको मिल जाएंगी। तवज्जो चाहूंगा सुन्नी मुसलमानों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जब कोई काफिर आपके सामने आता या आप किसी गांव या देहात या शहर में जाते, कोई मिलता, कोई काफिर मिलता, कोई मुशरिक मिलता ना, तो आप उसको कलेमा शरीफ की, इस्लाम की दावत देते, बोलते कलेमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, नजात मिल जाएगी। एक काफिर आपकी बारगाह में आया, आपने उस काफिर को कलेमा पढ़ने की दावत दी, इस्लाम की दावत दी कि इस्लाम ले आओ, मुसलमान हो जाओ, मेरे दीन में दाखिल हो जाओ, जो दीन अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बेहतर और पसंदीदा दीन है। उस काफिर ने कहा, मैं आपकी नबूवत पर कैसे यकीन कर लूं, मैं आपको कैसे अल्लाह का रसूल मान लूं, मैं कैसे आपको अल्लाह का नबी मान लूं? अगर आप मेरी वो लड़की जो मर गई है, कब्र में पहुंच चुकी है, अगर आप उसको जिंदा कर दे तो मैं आपका कलेमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। प्यारे मुस्तफा फरमाते, अच्छा ये बात है तो चलो तुम मुझे अपनी लड़की की कब्र पर ले चलो। तवज्जो चाहूंगा सुन्नी मुसलमानों, अपने नबी का मौजज़ा देखो। आपने सुना नहीं होगा कि हमारे नबी ने मुर्दे जिंदा किए, मगर हमारे नबी ने इतने मुर्दे जिंदा किए कि वली तो वली है, अंबिया किराम ने भी इतने मुर्दे जिंदा नहीं। अरे मेरे नबी तो वो है कि जिन्होंने मुर्दा जिस्म में जान डाल दी और जो रूहानियत के एतबार से मर गए थे उनको भी जिंदगी अता फरमा दी। आपकी नजरें तवज्जो हो गई अबू बकर की तरफ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बनकर चमके, हजरत उमर की तरफ हो गई तो फारूक आजम बनकर चमके, हजरत उस्मान की तरफ हो गई तो गनी बनकर चमके, हजरत मौला अली की तरफ नजर हो गई तो हैदर कर्रार फातेह खैबर शुजाअत के पैकर बनकर चमके। और जब सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम पर नजर पड़ी तो आप शहीद आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, ठीक है मैं तेरी लड़की की कब्र के पास जाता हूँ। अरे बोलो तवज्जो है, आर यू एग्री? प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं कि लड़की की कब्र दिखा। वो काफिर आपको लड़की की कब्र दिखाता, आप फरमाते हैं ए लड़की अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। तवज्जो चाहूंगा, एक रिवायत में आया है कि कब्र फट गई, लड़की फौरन जिंदा होकर आपके सामने आ गई, और एक रिवायत में आया है कि कब्र में लड़की जिंदा हो गई।
प्यारे मुस्तफा ने उसका नाम लेकर फरमाया तो उसने लब्बैक वो सादक कह करके जवाब दिया, बोली या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, तेरा बाप चाहता था कि तू जिंदा हो जाए, अब ये बता कि तू अपने माँ बाप के पास रहना चाहती है कि अल्लाह की बारगाह में रहना चाहती है। अब लड़की अर्ज करती है, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं माँ बाप के पास नहीं रहूंगी बल्कि अल्लाह की बारगाह ही में रहूंगी, क्योंकि मैंने माँ बाप से ज्यादा रहमान और रहीम यानी रहमत वाला अपने रब को पाया और दुनिया से ज्यादा बेहतर आखिरत को पाया। और एक रिवायत में आया है, लड़की तो कब्र से जिंदा होकर बाहर आ गई। प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, ए लड़की, अगर तू चाहे तो रब ने मुझे इख्तियार दिया है, तू अपनी माँ और अपने बाप के पास रहे, अपने खानदान वालों के पास रहे, और रब ने मुझे ये भी इख्तियार दिया है तो मैं तुझे वहीं पहुंचा दूं जहां से तू आई है। लड़की ने अर्ज किया, या हबीब अल्लाह, मैंने रब को अपने माँ बाप से ज्यादा मेहरबान पाया है, आखिरत को दुनिया से बेहतर पाया है, या हबीब अल्लाह, मुझे दोबारा रब की बारगाह में पहुंचा दीजिए। प्यारे मुस्तफा ने उस लड़की को अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचा दिया। बोलो सुभान अल्लाह, अरे बोलो, कहाँ पहुंचा दिया? कब्र में पहुंचा दिया, रब की बारगाह में पहुंच गई। वो काफिर झुक जाता है और कलेमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। बोलो, हमारे नबी ने मुर्दा जिंदा किया? अरे बोलो, किया कि नहीं? अरे जब नबी के नवासे की ताकत का ये आलम कि मुर्गे को जिंदा कर दिया, तो नबी की ताकत का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो से सुनो, मैं कोई लफ्ज़ी नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह मैं किसी की तारीफ नहीं करता, ना अपने बाप की, ना अपने दादा की, ना अपने परदादा की, हत्ता के हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की भी मैं तारीफ नहीं करता ज्यादा। जब बात आ जाती है तो करता हूँ। तवज्जो चाहूंगा, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मोहल्ले से गुजर रहे थे, दो लोग आपस में लड़ रहे थे, दो लोग आपस में बहस मुबाहसा कर रहे थे, मुकालमा कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, यूं समझो वो झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। एक मुसलमान था, दूसरा यहूदी था, ये ईसाई था। ईसाई कहता, मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल हैं। मगर मुसलमान कहता, नहीं नहीं भाई, मेरे नबी हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे नबी से जिंदा हैं। ईसाई बोला, तुम्हारे नबी हमारे नबी से कैसे अफजल हो सकते हैं? हमारे नबी ने तो मुर्दा जिंदा किया, मगर तुम्हारे नबी ने मुर्दा जिंदा नहीं किया। बोलो, यही तकरार हो रही थी। सरकार गौसे आजम करीब हुए, पूछा कि तुम दोनों के दरमियान किस बात पर लड़ाई हो रही है, किस बात पर झगड़ा हो रहा है, क्यों बहसो मुबाहसा हो रही है? मुसलमान ने कहा, हजरत ये जो आगे है ना, ये ईसाई है, इसका कहना है कि हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी से अफजल व आला है। और मैंने कहा, नहीं नहीं, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे नबी से भी अफजल है। नहीं नहीं, बल्कि सारे नबियों से अफजल व आला है। तवज्जो चाहूंगा, मगर ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है। सरकार गौसे आजम उस ईसाई को मुखातब करके फरमाते हैं, ए ईसाई देख, मैं नबी नहीं हूं। तवज्जो है, ए ईसाई देख, अरे मैं नबी नहीं, अरे मैं तो सहाबी भी नहीं हूं, ताबी भी नहीं हूं। बोलो, मैं नबी का नवासा और अदना गुलाम हूँ। अगर मैं मुर्दा जिंदा कर दूं तो क्या तू मेरे नाना जान का कलेमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगा, मेरे नबी की अजमत और अफजलियत का कायल हो जाएगा? बोला, इससे अच्छी बात क्या है? अगर आप मुर्दा जिंदा कर दो तो वाकई में आपके नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलेमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। सुन्नी मुसलमानों, सीने पे हाथ रखकर बोलना, मैं पावर दिखा रहा हूं। और
नाना और नवासे में मुनासबत दिखा रहा हूँ, लेकिन ज्यादा देर में इस टॉपिक पर नहीं बोलूंगा, मुझे कुछ और बोलना है। तवज्जो चाहूंगा, इस टॉपिक पर सुनोगे तो 2 घंटे चाहिए। तवज्जो चाहूंगा सुन्नी मुसलमानों, सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ए ईसाई, अगर तू चाहता है कि मैं मुर्दा को जिंदा करूं तो चलो मुझे कब्रिस्तान ले चलो और ऐसी कब्र दिखाओ जो बोसीदा और पुरानी। ईसाई कहता ठीक है हुजूर, मैं आपको कब्रिस्तान ले चल। ईसाई आगे आगे, सरकार गौसे आजम पीछे, सरकार गौसे आजम के पीछे मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मोतक़िदीन और खुलफा भी चल रहे हैं और अवाम भी साथ में है। कब्रिस्तान पहुंचते हैं। कब्रिस्तान पहुंचकर आपने ईसाई से फरमाया, ऐ ईसाई, जिस कब्र के मुर्दे को तू बोलेगा जिंदा करो, मैं उसी कब्र के मुर्दे को जिंदा करूंगा, मगर कब्र ज्यादा पुरानी हो ताकि तुम ये ना कह सको कि नई नई कब्र थी, किसी को ऐसे ही डाल दिया था जिसमें रूह थी ही और इन्होंने कहा और वो मुर्दा जो है वो बाहर आ गया। इसलिए पुरानी कब्र हो और बोसीदा कब्र हो, ऐसी कब्र दिखाओ। ईसाई ने एक कब्र की तरफ इशारा किया, इसी कब्र के मुर्दे को जिला। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, सुन ईसाई, कुछ लोग हमारे नबी की उम्मत में होंगे, कलेमा पढ़ने वाले होंगे, मगर हमारे नबी के इल्म गैब का इनकार करेंगे। सुनो, इस कब्र के अंदर जो मुर्दा है ना, वो दुनिया में गाता बजाता था, गवैया था, कव्वाल था। अगर तू चाहे तो ये गाता हुआ उठे, जिंदा तो हो जाएगा, गाता हुआ उठेगा। तुम बोलो। ईसाई बोला, इससे अच्छी और क्या बात होगी कि मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा और थोड़ा गाना भी हो। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ईसाई, अब ये तो बता, तेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब मुर्दा को जिंदा करते थे तो क्या कहते थे? उस ईसाई ने कहा, हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब मुर्दा को जिंदा करते थे तो कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ए ईसाई देख, मैं नबी नहीं हूँ, मैं नबी का कोई सहाबी भी नहीं हूँ, मैं नबी का अदना गुलाम हूँ, नबी का नवासा हूँ। आज तू देख ले, जब नवासे की कुदरत का ये आलम है तो नाना जान की कुदरत का आलम क्या होगा। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं, तुम्हारे नबी, वो उनको हम भी नबी मानते हैं, सारे नबी का एहतराम करते हैं। तुम्हारे नबी मुर्दा जिंदा करने के वक्त कुम बिइज़्निल्लाह कहते थे। सुनो, अब मैं मुर्दा जिंदा करने जा रहा हो। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, कुम बिइज़्नी, कसम खुदा की आपका फरमाना था कुम बिइज़्नी। मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हो गया, कब्र फट गई, मुर्दा गाता हुआ बाहर आ गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो, तवज्जो है? अरे बात समझ में आ रही मेरी? ये वाकयात इसलिए सुना रहा हूँ कि आप लोग शहीद आजम कॉन्फ्रेंस नाम रखते हो, मगर शहीद आजम पर कोई नहीं बोलता, तो फिर क्या फायदा ऐसी महफिल कराने की? महफिल मिलाद हो, बोला जाए मुफ्ती अशरफ जिलानी पर। अरे बोलो ना, जिनके ताल्लुक से महफिल हो उन्हीं पर बोला जाए। हाँ, बात आ जाए किसी की तो वो भी हो जाए। अब पूरी तकरीर शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, महफिल मिलाद मुस्तफा, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस और तकरीर हो जाए। बोलो ना, सब बेलगलाम वालों पर, किचोछा वालों पर, हकीर पर, स्टेज वालों पर, तो आप कहेंगे यार प्रोग्राम तो ठीक ठाक रहा, लेकिन जो सुनना चाहता था वह नहीं सुन पाया। अब बोलो, वो ईसाई जब देखा कि नबी के नवासे अब्दुल कादिर ने मुर्दा को जिंदा कर दिया, तब नवासे की ताकत और तवानाई का ये आलम है, तो इनके नाना जान की ताकत हो, तवानाई का आलम क्या हो? अब आई बात समझ में? अरे गौसे आजम, कब्र के अंदर मुर्दा कैसा है, दुनिया में क्या करता था, गौसे आजम ने बता दिया कि ये जो मुर्दा है ना कब्र के अंदर, ये गाता था। बोलो, ये गैब का इल्म है। सरकार गौसे आजम ने इशारा कर दिया, ए ईसाई, मैंने मुर्दा जिंदा कर दिया अपने नाना के सदके में, और मैंने इल्मे गैब के बारे में तुझे ज़हन नहीं दिया।
मुस्तफा के सदके में अब मेरे नाना की कुदरत का कोई इनकार ना करे, मेरे नाना जान के इल्म का भी कोई इनकार। बात समझ में आ रही? कभी तो शायर असद इकबाल साहब मचल जाते हैं। थक गए आप लोग? कौन कौन थका? कोई नहीं थका? इंतजार तो नहीं कर रहे हो? मेरी सुनोगे? चांद सितारों 10:30 बजे टाइम मिला है और कब तक हमें बोल रहा है हमको पता है। अरे बोलो ना। अब हमें तो यहाँ कन्नौज में टाइम मिलता नहीं क्योंकि मैं बहुत डेंजर आदमी हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते। चांद सितारों से बढ़कर है जर्रा गौसे आजम का, चांद सितारों से बढ़कर है जर्रा गौसे आजम का, चांद सितारों से बढ़कर है जर्रा गौसे आजम का, और सात समंदर पर है भारी कतरा गौसे आजम का, और सात समंदर पर है भारी कतरा गौसे आजम का। ये जो अजीजम नदीम है, मुख्तार है, आसिफ है और उनके सब साथ देने वाले, इन सब का अकीदा है कि हम नबी के घर वालों के घर से ही खाते हैं, सरकार गौसे पाक के दर से खाते पीते। सारी दुनिया पलती है हमारे नबी के घर आने वालों से, हमारे नबी के घर से, तभी तो हम कभी कभी जोश में बोल देते हैं कि सब कुछ हमारे ही घर से मिलता है। तो जिसका खाओ उसका गाओ, एहसान मानो, जिसका खाओ उसका गाओ, जिसका खाओ उसका गाओ, हमने सबक ये सीखा है। जिसका खाओ उसका गाओ, हमने सबक ये सीखा है। जिसका खाओ उसका गाओ, हमने सबक ये सीखा है। इसीलिए सुन्नी, अरे इसीलिए सुन्नी ही करते हैं चर्चा गौसे आजम का, इसीलिए सुन्नी ही करते हैं चर्चा गौसे आजम का। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आप सबको मालूम है कि इस आयत में नूर से मुराद हम सबके आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, और किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद। आला हजरत फाजिल बरेलवी अर्ज करते, या हबीब अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या हबीब अल्लाह तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का। सैयदुना सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम की औलाद से, नस्ल पाक से, इसलिए नूर है। हम अपने मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। एक बात मैं अपना पैगाम पहले पहुंचा देता हूं, मुझे जल्दी नहीं है क्योंकि मैं टाइम लेकर आया, क्योंकि मैं बगैर टाइम के कहीं जाता नहीं, जाता हूं तो जाता हूं, नहीं जाता हूं तो नहीं जाता। तवज्जो से सुनना, आंखें तो नहीं लग रही आप लोगों की? अरे बोलो लग रही है?
नहीं लग रही? आप चाहते हो कि कोई सैयद साहब को मारे? कोई बोली चाहेगा कि कोई सैयद साहब को मारे? बोलो न बोलो, बोलो बोलो, ईमानदारी के साथ बोलो। एक बात और बताता हूँ तमहीद के तौर पर, ये भी याद प्यारे आका फरमाते हैं, जिसने मुझे ख्वाब में देखा तहकीक के उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। सारे नबियों की बोलो हालत यही है, किसी नबी की सूरत और शक्ल शैतान इख्तियार नहीं कर सकता। तो जिसने नबी को देखा उसने नबी हो को देखा। तवज्जो चाहूंगा। और अगर किसी ने नबी को नहीं देखा बल्कि किसी वली को देखा, किसी साहबी को देखा ख्वाब में, तो हो सकता है कि वो ख्वाब सच्चा ना हो, जो कि कोई जरूरी नहीं। जिस वली को देखा हकीकत माना में उसी को देखा, जिस साहबी को देखा हकीकत माना में उसी साहबी को देखा। आपको जहन देना चाहता हूं, आपको याद होगी वो बात, मैं सारी बात अपनी मेमोरी में सेट रखता हूं। हजरत सैयदी अब्दुल वहाब शारानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि सैयद शरीफ ने हजरत खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की खानकाह में बयान किया कि काशिफुल बुहैरा ने एक सैयद को मारा। तवज्जो से, इससे पहले भी आप सैयद के मार के बारे में तकरीर सुन चुके हैं। काशिफुल बुहैरा ने एक सैयद को मारा। फरमाते उसी रात उसको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में इस हाल में ज़ियारत हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे इराद फरमा रहे हैं, चेहरे अक़दस फेरते हुए नजर आ रहे हैं। अर्ज़ किया, या हबीब अल्लाह, मेरा क्या गुनाह है? या हबीब अल्लाह, आप जो इराद फरमा रहे क्या गुनाह है? पूरा वाक़या यूं है, सैयद साहब को मारा, ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अरे बोलो ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। किस हाल में? इस हाल में कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे इराद फरमा रहे हैं। अर्ज किया, या हबीब अल्लाह, मेरा गुनाह क्या है जिसकी वजह से आप मुझसे इराद फरमा रहे हैं? प्यारे आका ने फरमाया, तज़रिबुनी व अना शफीउका यौमल क़ियामah, तू मुझे मारता है, हालांकि मैं क़यामत के दिन तेरी शफाअत करूंगा, क़यामत के दिन तेरा शफी हूँ, फिर भी मेरी औलाद को मारता है। तो अब काशिफुल बुहैरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे याद नहीं कि मैंने आपको मारा हो। प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, अमा सरफता वलदी, ए काशिफ, क्या तूने मेरी औलाद को नहीं मारा? काशिफुल बुहैरा ने अर्ज किया, या हबीब अल्लाह, मैंने आपकी औलाद को मारा, एक सैयद साहब को मारा। प्यारे मुस्तफा फरमाते, सुन, मा वक़त ज़रबतों का इल्ला अला ज़िराई हाज़ा, अरे तूने मेरी औलाद को मारा, तूने मेरे बेटे को मारा। जानते हो तेरी मार मेरी ही इस कलाई पर पड़ी है। प्यारे मुस्तफा ने अपनी कलाई निकाल कर दिखाई, जिस पर वर्म था, सूजा हुआ था, जैसे शहद की मक्खी ने डंक मारा। अब बोलो, काशिफुल बुहैरा ने नबी को ख्वाब में देखा, अब कोई नहीं कह सकता कि उसका ख्वाब सच्चा नहीं है। 100% उसका ख्वाब सच्चा, क्योंकि जिसने नबी को देखा उसने नबी को देखा। प्यारे आका फरमाते, मन रानी राल हक, जिसने मुझे देखा हकीकत माना में उसने मुझे देखा। बोलो सुभान अल्लाह। और कुछ लोग कहते हैं जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। नबी का देखना, अल्लाह को देखना। प्यारे मुस्तफा फरमाते, मन अहब्बनी फकत अहब्बल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की। बोलो नबी की मोहब्बत, अल्लाह ताला की मोहब्बत। अभी सुनते रहो।
टाइम अभी नहीं हुआ है, बोलूंगा। दुआ की है मैंने बुजुर्गों से आज़ाद में कि जब आप तकरीर फरमा देते सरकार को से बारिश आ जाती, रब की बारगाह में अर्ज करते, ऐ मौला करीम मैं तेरे बंदों को क्षमा करता हूँ, और तू उन्हें मुंतशिर करता है, बारिश रुक जाती। मैंने कहा प्रोग्राम होगा, रस्मी तौर पर नहीं होगा, अच्छे तौर पर प्रोग्राम होगा, बारिश रुक जाएगी इंशाअल्लाह। मुझको भी हक पहुंचता है तो मैं बोलूं। सवा घंटे से कम नहीं बोलूंगा, जरा लहक के नारा लगाओ, प्यारी प्यारी बोलो। नारे तकबीर। हम धीरे से बोलेंगे, आप जोर से बोलेंगे, क्योंकि मैं आपका खादिम हूँ। नारे तकबीर। हाँ, ये मोहब्बत है। मिले मोहब्बत तो गैरों में जाके बात करो, और ना मिले मोहब्बत तो अपनों में दिल नहीं लगता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफ़ा। बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? इस वाकया से आपको सबक मिला। अब्दुल वहाब शारानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी रिवायत करता ये रिवायत है। बोलो सुभान अल्लाह। इसमें क्या सबक मिला आपको? कि नबी की औलाद को अगर कोई मारता है तो वो मार नबी ही पर पड़ती है। बोलो अब कोई अल्लाह का वली किसी सैयद को मारने की जुर्रत नहीं कर सकता। अगर प्यारे मुस्तफा को काशिफुल बुलहेरा से प्यार ना होता तो ख्वाब में नहीं आते, तंबी नहीं फरमाते, तंबी फरमा दी ताकि मेरी पूरी उम्मत के लिए नसीहत हो जाए कि मेरी औलाद से कोई न टकराए, टकराएगा तो मुस्तफा से टकराएगा। आ गई। नबी की औलाद को मारना ही सही है जैसे नबी को मारना। बोलो नबी ने कलाई खोल कर दिखाई, उसमें मार का निशान मौजूद था। अल्लाह नबी करीम की औलाद का क्या मर्तबा है। तभी तो उलमा फरमाते हैं, अरे नबी की मोहब्बत ऐने ईमान, जाने ईमान, तो नबी और आले नबी और आले मोहब्बत, आले बैत की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत भी आले ईमान है, जाने ईमान है, जिस्वे ईमान है। तबरानी की हदीस पाक है, रसूल अकरम फरमाते हैं, ला युमिनु अब्दुन हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही व तकुना इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरतीही व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही व ज़ाती अहब्बा इलैहि मिन ज़ातिही। अरे बोलो ना, एक बार बोलो ना नबी के इरशाद पर एक बार लहक के बोलो सुभान अल्लाह। बोल दिया सुभान अल्लाह। प्यारे आका फरमाते हैं, कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक के वो मुझसे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत ना करे। कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक के मेरी औलाद को अपनी औलाद से ज्यादा प्यार ना करे। कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक के मेरे अहल को अपने अहल से ज्यादा महबूब न रखे। कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरी जात को अपनी जात से ज्यादा महबूब न रखे। बात समझ में आ गई? नबी और आले नबी से मोहब्बत करोगे तभी ईमान मुकम्मल होगा। कसम खुदा की, जो अहले बैत और नबी की आल से टकराता है वो दुनिया में भी गायब हासिल होता है और आखिरत में भी उसका चेहरा जब नबी करीम की बारगाह में आएगा तो सियाह होगा। अरे जब जिसकी नबी नहीं सुनेंगे बोलो ना तो कौन सुनेगा। तब जो सुन्नी मुसलमानों जो नबी की औलाद से, नबी के घर वालों से, नबी के अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हो, अदावत रखते हो, सुनो मैं कहता हूँ कभी नबी के घर वालों से अगरचे वो जाहिल हो, अनपढ़ हो, गुनहगार हो, बदकार हो, फांसी को फाजिर हो, बात समझ में आ रही है, फिर भी मत टकराना। हुजूर की मुबारक निस्बत की वजह से उनकी ताज़ीम व तकरीम करना, उनका एहतराम करना। बात समझ में आ रही? प्यारे आका वो मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे। अरे सैयदजादों को मारना तो दूर की बात है, उनके बारे में उनसे जो बुग़्ज़ रखे ना वो भी दुनिया और आखिरत में घाटे में है। एक वाकया सुना,
हवाला तलाश करना चाहोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और ये मौका नहीं है, मुझे 2 घंटे चाहिए तब मेरी तकरीर हो पाती है। मैं कोई अजहरी नहीं हूं, मगर किसी अजहरी से कम नहीं। कसम खुदा की, जो मैं सुना दूंगा अच्छे नहीं सुना पाएंगे। ये हुजूर गौसे पाक का सदका। हजरत अबू मोहम्मद फासी, अभी सुनो मजा आएगा। हजरत अबू मोहम्मद फासी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं मदीना तैयबा के बाद सैयदों से बुग़्ज़ रखता था, हुसैनी सैयदों से बुग़्ज़ रखता था। बोलो साफ साफ है। मदीना तैयबा के बाद हुसैनी सैयदों से बुग़्ज़ रखता था, अदावत रखता था। और ये भी फरमाते क्योंकि मुझे मालूम था कि वो सुन्नत के खिलाफ अफ़आल के मुर्तकिब हैं, सुन्नत के खिलाफ काम करते हैं। जानते हो, फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे मेरा नाम लेकर फरमाया, ए अबू मोहम्मद क्या बात है, मैं देखता हूं कि मेरी औलाद से बुग़्ज़ रखते हो। अरे नेक बंदा था, अल्लाह का, अल्लाह के हबीब का नेक बंदा था, तो अल्लाह के हबीब ख्वाब में आ गए, अबू मोहम्मद मेरी औलाद गुनाहगार है लेकिन बुग़्ज़ ना कर। तुम इतने बड़े नहीं हो, तुम्हारे ख्वाब में नबी आ जाए। अरे तुम्हारे ख्वाब में नबी कैसे आएंगे? सारी जिंदगी जो अहले बैत और आले नबी की तौहीद, कैसे नबी आएंगे? जिसका नबी नहीं उसका कोई। हजरत अबू मोहम्मद फासी से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाम लेकर कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, ए अबू मोहम्मद फासी क्या बात है, मैं देखता हूं कि मेरी औलाद से बुग़्ज़ रखते। हजरत अबू मोहम्मद फासी रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या हबीब अल्लाह खुदा की पनाह, या रसूल अल्लाह खुदा की पनाह, मैं उनको नापसंद नहीं रखता, उन्हें नापसंद नहीं रखता, बल्कि सुन्नत के खिलाफ आमाल यानी काम उनके हमें नापसंद है। प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते, तंबीह कर रहे हैं, क्या ए अबू मोहम्मद फासी, क्या ये फिक़ही मसला नहीं है, क्या ये शरीयत का मसला नहीं है कि नाफरमान औलाद नसब के साथ वाबस्ता रह। अरे क्या हुआ? सुन्नत के खिलाफ अमाल में मेरी औलाद को मुब्तला नहीं होना चाहिए, मगर है तो मेरी औलाद क्यों बुग़्ज़ करता है? तवज्जो चाहूंगा, ए अबू मोहम्मद फासी, क्या ये फिक़ही मसला नहीं है, शरीयत का मसला नहीं है कि नाफरमान औलाद नसब के साथ वाबस्ता रहती है? उन्होंने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह। तो आपने फरमाया, चलो ये नाफरमान औलाद है लेकिन मेरी औलाद तो है। समझ में बात आ गई? अब भी बुग़्ज़ रखोगे? बोलो, अब भी बुग़्ज़ रखोगे? नहीं, तवज्जो चाहूंगा। आगे फरमाते अबू मोहम्मद फासी, जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ, जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो मेरे दिल से उनकी अदावत दूर हो चुकी थी। फिर तो मैं जब कभी उनमें से किसी से मिलता उनकी खूब ताज़ीम और तकरीम करता। बोलो सुभान अल्लाह। एक रिवायत और सुना कि सैयदों की ताज़ीम कैसी होती है। अरे हम जैसों को कौन पूछे यार, बड़े बड़े अल्लाह वाले वली वो सादात किराम की ताज़ीम करते, अगरचे वो गुनहगार हूँ। आला हजरत फरमाते हैं कि मैं बारहा छाप चुका हूँ कि सैयद अगर बदमज़हब भी हो जाए तो भी उसकी ताज़ीम नहीं जाती, वाजिब ताज़ीम है। बोलो ने, जब तक के बदमज़हबी हद्दे कुफ्र तक ना पहुँचे। ये आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं। तवज्जो चाहूंगा, हजरत सैयदी अब्दुल वहाब शारानी रदी अल्लाह ताला अन्हु मैंने कुबरा में तहरीर फरमाते हैं कि मुझ पर अल्लाह ताला के एहसानात में से एक ये है कि मैं सादाते किराम की बेहद ताज़ीम करता हूँ, सादाते किराम की बेहद ताज़ीम करता हूँ। अगरचे लोग उनके नसब में तान
करते हूँ, यानी कहते हूँ कि अरे ये सैयद नहीं है, ये है वो है, मगर फिर भी लोग दान करें तो करते रहे, क्या पता वो सैयद हूँ और हम ना माने तो दुनिया भी गई आखिरत भी गई। फरमाते मुझ पर अल्लाह के एहसानात में से एक एहसान ये है कि मैं सादात किराम की बेहद ताजीम करता हूँ, अगरचे लोग उसके नसब में तान करते हूँ, और इस ताजीम को मैं अपने ऊपर उनका हक तस्वुर करता हूँ। और आखिरी बात, क्योंकि बार बार इशारा हो, ठीक है भाई हम बैठ जाएंगे, बारिश तो छूट ही गई, क्या पता फिर आ जाए, तवज्जो चाहूंगा। आजकल आपको एक बात बताएं, सिलसिले आलिया कादिरिया, ऐसा बोलना क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता ना। हमको बुलाओगे तो कोई आएगा नहीं, लेकिन किसी को बुलाओगे, हमको बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मैं दीन का खादिम, बुजुर्गाने दीन की जूतियां सीधी करने वाला। अरे हमें तो गौसे पाक क्या हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की जूती मिल जाए, कसम खुदा की सर पर रख करके झूमने लगूं, बोलूं कि मेरी किस्मत की मेराज हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। सिलसिले आलिया कादिरिया तमाम सलासिल से, तमाम सिलसिलों से अफजलो आला, तमाम सिलसिलों से अफजलो आला है। सुनो, हुजूर मुजद्दिदे अल्फसानी, इमाम रब्बानी हुजूर मुजद्दिदे अल्फसानी फरमाते हैं, ये सब बयान करना जरूरी है, और ये नदीम हड़बड़ा रहा है। हुजूर मुजद्दिदे अल्फसानी फरमाते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने के दो ही तरीके हैं, एक नबूवत का तरीका, गौर से सुनो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। हुजूर मुजद्दिदे अल्फसानी फरमाते हैं अल्लाह ताला तक पहुंचने के दो ही तरीके हैं, एक नबूवत का तरीका, ये अंबिया किराम के साथ खास है, बोलो ना, ये अंबिया किराम के साथ खास है कि बगैर किसी वसीला के अल्लाह ताला तक पहुंचते हैं, बोलो। और ये तरीका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया है, क्योंकि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और दूसरा तरीका तरीके विलायत है। दूसरा तरीका क्या है? तरीके आप लोग नहीं, दूसरा तरीका तरीके विलायत है। इस तरीके पर चलने वाले अल्लाह तक वास्ते और जरिया से पहुंचते हैं, डायरेक्ट नहीं पहुंचते हैं। और ये तरीका अक्ताब, औताद, अब्दाल, नौजबा और आमतुल औलिया का है। इस तरीका में वास्ता हजरत अली मुर्तजा है, ये मनसब आपकी जात के साथ ताल्लुक रखता है। इस मकाम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके सर पर थे, और हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और सैयदुना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हो और सैयदुना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो भी आपके साथ इस मकाम में शरीक। हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, तवज्जो चाहूंगा, और हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, सुनो कि मेरे ख्याल में हजरत अली मुर्तज़ा को ये मकाम उनकी पैदाइश से पहले ही हासिल, तो जिस शख्स को ये फैज पहुंचता है उन्हीं के जरिया से पहुंचता है। और जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया, बोलो ना क्या हो गया? विसाल हो गया, तो ये मर्तबा इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को अता हुआ। उनके बाद अइम्मा को मिलता रहा जो 11 अइम्मा हुए। तवज्जो दूंगा। फिर मुजद्दिद अल्फसानी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब सुल्तानुल औलिया, बुरहानुल अस्फिया, गौसुल अर्ज़ वस्समा, मुहीयुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आया, तो ये मनसबे आली आपके सुपुर्द कर दिया गया। तो आपके जमाना के औलिया वो अफ्ताब आप ही के, तो आपके जमाना के औलिया और अफ्ताब को आप ही के वास्ते से, आप ही के जरिए से फैज, बोलो ना, फैज पहुंचता रहता है, मिलता रहता है, और क़यामत तक आप ही के जरिए से फैज मिलता रहेगा। बात समझ में आ गई?
गई। सरकार गौसे आजम से पहले हजरत अली से विलायत का फैज चलता था, सरकार गौसे आजम के बाद सरकार गौसे आजम से विलायत का फैज चलता है। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी अर्ज करते हैं, मजरे चिश्तो बुखारा वो इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं छाला तेरा। बोलो सुभान अल्लाह। वो हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो फरमाते हैं कि देखो बस 5 सरकार गौसे पाक, वो गौसे पाक जो फरमाते हैं, अभी अभी मेरे लिए इल्मे लदुन्नी के 70 दरवाजे खोले गए और हर दरवाजे की उस आसमान और जमीन की फिराकी के बराबर। वो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो फरमाते हैं, मैंने जहन्नम के दारोगा से पूछा क्या तुम्हारे पास मेरा कोई मुरीद है, तो कहा कि नहीं आपका कोई सोबत याफ्ता मेरे बाद नहीं है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, इन्ना बुबू आता है निफी लोहे महफूज, मेरी आँख की पुतली लोहे महफूज पर होती है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक जहन्नम के दरवाजा पर खड़ा रहूंगा जब तक कि मेरे सारे मुरीद गुजर ना जाए, जन्नत में ना पहुंच जाए। मुझसे रब ने वादा किया है, मैंने रब से वादा लिया है, ए मौला मेरा कोई मुरीद क़यामत तक बगैर तौबा के मरने ना पाए, रब ने वादा किया है। ए गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, तेरा जो भी मुरीद दुनिया से चाहेगा मरने से पहले तौबा की तौफीक दूंगा और जाते हुए ईमान पर खातिमा करूंगा। वो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, नहीं है अल्लाह के औलिया मगर अल्लाह से डरने वाले, लड़ाने भिड़ाने वाले अल्लाह के औलिया नहीं होते। गीबत करने वाले, बुराई करने वाले अल्लाह के औलिया नहीं होते। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। बारिश तो आनी थी, क्यों आनी थी अभी मैं बोलूंगा, 2 शेर सुनाऊंगा। अल्लाह ताला इस महफिल को कामयाब फरमाए। और जानते हो बेलग्राम शरीफ से मैंने तो कहा था 1.25 घंटा बोलूंगा, उसके बाद फिर उसमें क्या क्या बोलूंगा, मेरे लिए 2 घंटे चाहिए तभी पूरी बात हो सकती। बेलग्राम शरीफ से एक बच्चा भी आ जाए, बोलो ना, तो उस बच्चा की भी वैसी ताज़ीम है जैसे दूसरे सैयद साहब की, क्योंकि सैयद होने में कोई फर्क नहीं। आज एक बच्चा पैदा हुआ और हम हैं, सैयद होने में दोनों बराबर। हाँ, अब यह है कि उम्र में हम बड़े हैं तो थोड़ा लगाव हमसे ज्यादा हो। हमने पढ़ लिया, अभी वो अनपढ़ है तो लगाव ज्यादा हो गया। हमसे कोई मुरीद हो गया, वो पीर नहीं, हम मुरीद हो गए, ज्यादा लगाव हो गया। मगर सैयद होने दुनिया के सारे सैयद बराबर है, सबकी ताज़ीम वाजिब है और वाजिब को छोड़ने वाला बार बार फासिक हो जाता है, और जो फासिक होता है वो मुत्तकी नहीं हो सकता है। तो जो सैयदों की बुराई करे समझ जाओ वो फासिक है, इमामत के लायक नहीं। अब 2 शेर सुनो। पीराने पीर का जलसा सजाना हम न छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। बेलग्राम शरीफ से अनीसुल मशाइख। अब ये अनाउंसर लोग बढ़िया से अनाउंसरी नहीं कर पाते, किसी का नाम सही ढंग से ले ले, अरे बोलो ना, जल्दीबाजी। अनीसुल मशाइख पीर तरीक़त, अरे बोलो ना, काज़िए शहरे मिल्लत, कन्नौज जिला के काज़ी फातिमा ज़हरा, हजरत अली के चमन के खिलते हुए फूल, मौला अली और फातिमा ज़हरा के गुलिस्तान का बच्चा बच्चा क़यामत तक अहले बैत में दाखिल है। अरे बोलो ना, इस पर भी मैं बोलूंगा। कुछ लोग चाहते हैं अहले बैत अलग, सैयद अलग। इमाम हसन हुसैन बोलो सैयद है कि नहीं? अहले बैत भी है तो सैयद कहाँ अलग, अहले बैत का अलग। हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी ने फरमाया
11 इमाम तक और सैयदना सरकार से आदम सब अहले बैत में से, और ये सब के सब सैयद हैं और अहले बैत भी। तो अहले बैत अलग और सैयद कहाँ से अलग हुआ? अरे समझ ही ना सके कि अहले बैत में कुछ अखस और कुछ खास लोग हैं, कुछ आम लोग हैं। अखस में हजरत अली, फातिमा, ज़हरा, हसन, हुसैन और 12 इमाम, सैयदना गौसे आज़म, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज, मखदूम सिमना में सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी। और खास लोगों में हम जैसे लोग आ गए, फातिमा ज़हरा की औलाद में से, और आम लोगों में से बनु हाशिम, ये अहले बैत है क़यामत तक। अगर टाइम होता तो मैं आपको दलील भी देता, मगर दलील बाकी रही। ये शेर सुनो, पीराने पीर का जलसा सजाना हम न छोड़ेंगे, पीराने पीर का जलसा सजाना हम न छोड़ेंगे, पीराने पीर का, पीराने पीर का जलसा सजाना हम न छोड़ेंगे, और वहाबी देवबंदी को जलाना हम न छोड़ेंगे, वहाबी देवबंदी को जलाना हम न छोड़ेंगे। ये बोले नजदियों की भीड़ में अहमद रजा मेरे, मसले के आला ये बोले नजदियों की भीड़ में अहमद रजा मेरे, ये बोले नजदियों, ये बोले नजदियों की भीड़ में अहमद रजा मेरे। क्या नबी के नाम का, अरे नबी के नाम का नारा लगाना हम न छोड़ेंगे, नबी का नाम का नारा लगाना हम न छोड़ेंगे। और आमद आमद है काजी मिल्लत की, इसलिए ये शेर भी सुन लो। क्या नाम है आपका? ये शेर तवज्जो है। वहाबी देवबंदी को मुबारक काला कौवा हो, वहाबी देवबंदी को मुबारक काला कौवा हो, वहाबी देवबंदी, वहाबी देवबंदी को मुबारक काला कौवा हो। और जनाबे गौस का, और जनाबे गौस का मुर्गा तो खाना हम न छोड़ेंगे, जनाबे गौस का बकरा तो खाना हम न छोड़ेंगे। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। मोहब्बत से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।